नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं समय और दूरी के प्रश्न। सब पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी के सभी। और आज की वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं सब इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं, आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 22/2/2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कम समय के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला है, इसमें लगेगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, दूरी बटा समय। ठीक है, इसमें बोला गया यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। यह प्रश्न बहुत ही आसान था प्रश्न और 2024 में पूछा जा चुका है। ऐसा मत समझिएगा इसमें हार्ड प्रश्न ही पूछे जाते हैं, सिंपल भी प्रश्न रखे जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय को हम इस साइड में पक्षांतर करेंगे और चाल को इस साइड में कर देंगे तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा, ये इसका फार्मूला बनेगा। बाकी इसी में वैल्यू आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है, 150 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है और चाल गाड़ी की बताई गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल दूरी, ये दूरी है तो टोटल दूरी कितनी है 150 किलोमीटर। और चाल कितनी है कार की, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 को नीचे रख देंगे। ठीक है, 50 से कम 50 और 50 तियाँ होता है 150, तो 3 घंटा समय लगेगा। यानी टोटल दूरी जो है तय करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे बता दिया था कि कार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पर 150 किलोमीटर की तय करनी है तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 50 से सीधा यहाँ पर भाग दे देते, आपको 3 घंटा समय मिल जाता। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित। यह प्रश्न लिया गया प्रैक्टिस के तौर पर। यदि एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 540 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। सेम टू सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल का मतलब यानी दूरी टोटल कितनी है, तो आप बताएंगे टोटल दूरी तय करनी है 540 किलोमीटर। ठीक है, किस चाल से मोटरसाइकिल चल रही है, तो आप बताएंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 0 से 0 काटेंगे, 9 कम 9 काटेंगे, 9 छाक 54, यहाँ पर आ जाएगा 6 घंटा समय लगेगा। 6 घंटा समय लगेगा, 6 घंटे में वह टोटल दूरी जो है 540 किलोमीटर की यात्रा कर लेगा, यानी तय कर लेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न किस तरह से था, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। बोला क्या, 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। यूनिट भी चेंज करने को आ जाती हैं। तो चाल यहाँ पर दी गई है, तो चाल जैसी भी है हम लिखेंगे यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति मिनट दी गई है। कैसा बोला गया है, 120 किलोमीटर प्रति मिनट। पूछा गया है मीटर प्रति सेकंड, तो अब कैसे निकालेंगे। देखिए ऊपर हमारे कितने हैं, 120 किलोमीटर हैं, तो किलोमीटर से जब मीटर बनाते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 1000 मीटर होते हैं। इसलिए हम ऊपर संख्या में 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बटे में कितना था, मिनट, तो 1 मिनट बराबर सेकंड कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60 सेकंड होते हैं। बोला गया सेकंड, तो समय यहाँ मिनट में दिया है और यहाँ पर पूछा गया है सेकंड में, तो इसलिए नीचे हम 60 सेकंड रख देंगे क्योंकि प्रति मिनट है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व करना था, केवल चेंज करने को बोला गया था। अब देखो 0 से 0 काटेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 से गुणा करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी। तो चाल कितनी हो जाएगी, 2000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वायुयान की चाल 240 किलोमीटर प्रति मिनट है। यह चाल
मीटर पर सेकंड में कितनी है। प्रैक्टिस के तौर पर हमने एक प्रश्न उस पर आधारित हमने रख दिया है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चाल यहाँ पर दी गई है कितनी, 240 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर से जब हमें बनाना है मीटर में तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और प्रति मिनट से, यानी मिनट से हमें सेकंड में बनाना है, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, इसलिए हम 60 से यहाँ पर भाग दे देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 4 से 1000 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4000 बन जाएगा। तो 4000 मीटर प्रति सेकंड ये कन्वर्ट हो जाएगा, 4000 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया और यह प्रश्न पूछा गया 2021 में। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होनी चाहिए। पहली बात, यहाँ पर कुल दूरी हमें पता करना है। तो कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वो निश्चित दूरी तय करती है कितने घंटे में, 4 घंटे में। समय दिया गया है तो दूरी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पर इसकी चाल गुणा कितना हो जाएगा, समय लग जाएगा। फॉर्मूला चाल गुणा समय। तो चाल यहाँ पर दी गई कितनी, 60 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 4 घंटे में तय करती है, तो 4 घंटे में। तो इस तरीके से कुल दूरी हमें पता चल जाएगी। 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी 240 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर। बोला गया उसी दूरी को 1.5 घंटे में, यानी 1.5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल बताओ कितनी होगी। तो कार की चाल हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो चाल बराबर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो आपने पढ़ा ही था, दूरी बटा कितना होता है, दूरी बटा होता है समय होता है। ये है हमारा चाल का फॉर्मूला। तो दूरी हमारी कितनी है, टोटल दूरी है 240 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है यहाँ पर, कितने में तय करना है। पहला वाला समय मत रख देना 4 घंटे का, क्योंकि तय करने की बात कर रहा है। इसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करना, तो स्पीड क्या रहेगी, 1.5 यहाँ पर समय लगेगा, हमने रख दिया। दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ सकता है, हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 से काट देंगे, चाहे तो आप 3 से भी काट सकते हैं, जो भी जिसे भी काटना चाहें। 3 5 15 होता है और 3 8 24 हो जाएगा। 2 0 थे, 2 0 लगा देंगे। 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 1 5 लग जाएगा, बचेगा 3 और 5 6 30, 1 0। तो यहाँ पर चाल मिल जाएगी कितनी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे, प्रति आवर, ठीक है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न पूछा गया 2023 में। इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है, पहले जो भी गति थी अब उसकी आधी गति से अगर यात्रा करे, तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, ये पूछा गया था। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये सिंपल तरीका हम देखते हैं। तो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ समय दिया गया है, यहाँ टोटल डिस्टेंस दी गई है, तो यहाँ पर चाल पूछी गई है गाड़ी की। तो चाल पहले हम निकाल लेते हैं। तो चाल निकालने के लिए टोटल दूरी, ठीक है, कुल दूरी को डिवाइड करते हैं हम समय से, तो उसकी गाड़ी की चाल आ जाती है। तो 5 एकम 5 कटेगा, 5 चौका हो जाएगा 20 और 5 अट्ठे 40। तो गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रति घंटा चाल हो जाएगी उस गाड़ी की। तो बोला गया है सामान्य गति से आधी गति। अब यहाँ पर चाल को आधा किया गया है। जब आधी चाल कर दी जाएगी, तो आधी चाल का मतलब होता है, तो यहाँ पर जो भी चाल थी इसका आधा कर दीजिए। तो 48 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें कितना मिलेगा, 2 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अब रह जाएगी। तो सामान्य पहले गति कितनी थी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हो गई कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो हो गई। तो समान दूरी हमें तय करनी है, तो कितना समय लगेगा, तो समान दूरी तय करने में
कितना समय लगेगा, तो समय हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ये फार्मूला है। फार्मूला हमें बार बार याद करेंगे, एक बार याद करेंगे, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। टोटल दूरी यहाँ पर थी कितनी, तो देखेंगे 240 थी, तो 240 रख देंगे। अब हमारी जो यहाँ पर आधी चाल थी, तो गाड़ी की चाल आधी कितनी रह गई थी, 24 किलोमीटर हमने आधी कर दी थी। 24 से कम 24 कटेगा, 24 से कम 24 यानी 10 घंटा समय लगेगा। कितना लगेगा, 10 घंटा समय लगेगा। पहले कितना लग रहा था, 5 घंटा लग रहा था। 240 किलोमीटर जब हम 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो 5 घंटे में तय करते हैं। जब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधी चाल से चलते हैं तो 10 घंटा समय लगता है। तो बोला गया था कितना समय अधिक लगेगा, तो पहले 5 घंटा समय लग रहा था, ठीक है। अब कितना लग रहा है, 10 घंटा समय लग रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना समय बढ़ गया है, प्लस 5 घंटा समय अधिक लगेगा। कितना, 5 घंटा अधिक समय लगेगा, क्योंकि पहले 5 घंटे लगते थे उसी दूरी को तय करने में, अब लग रहा है 10 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर 5 बढ़ गया ना, तो 5 घंटा अधिक समय लगेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।